वीडियो में हम हॉस्पिटल बैग पैक करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं अपने खुद के लिए हॉस्पिटल बैग पैक कर रही हूँ। दूसरी एक और बैग पैक करूँगी जिसमें हम न्यूबॉर्न इसेंशियल्स सारे ही देखेंगे और बच्चे के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी ही उसमें पैक करेंगे। तो राइट नाउ मेरा 9th मंथ चल रहा है, अभी कभी भी हॉस्पिटल जाना हो सकता है, इसलिए जल्दी से हॉस्पिटल बैग को पैक करते हैं। तो यहाँ पर बहुत दिनों से मैं सर्च कर रही हूँ कि हॉस्पिटल बैग में ले जाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैंने अपने डॉक्टर से भी बात की कि मुझे क्या लेकर आना चाहिए, क्या आपके पास कोई लिस्ट है, आप कुछ सजेस्ट करते हैं या ऐसा कुछ। तो उन्होंने बोला कि जब आप आएंगे तब हॉस्पिटल का मतलब ऑपरेशन वगैरह होगा तो एक दिन के आपके और बेबी के कपड़े जो है वो हॉस्पिटल में से ही प्रोवाइड करेंगे, बाकी का आप अपने हिसाब से देख ले। तो मैंने बहुत कुछ सर्च करके यहाँ पर सारा ही सामान निकाला है, तो एक के बाद एक करके देखते हैं। सबसे पहली जो चीज़ जब भी हम हॉस्पिटल जाएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा हमारी हॉस्पिटल की सारी ही फाइल्स। हमने एक ये बैग ही रेडी करके रखा है जिसमें सारी ही फाइल्स है, मतलब फर्स्ट मंथ से स्टार्ट करके 9th मंथ के जो भी हमारे रिपोर्ट्स वगैरह है वो हम इसमें ही रखते हैं। तो इस तरीके से आप भी एक बैग में ये सारी ही फाइल्स ले लीजिए, क्योंकि ये सारी ही फाइल को ऑब्जर्व करके ही डॉक्टर आगे बढ़ेंगे। तो जब भी आप हॉस्पिटल जाए ये सारी ही फाइल्स ले जाना ना भूले। तो सबसे पहला जो चीज़ है हमें रखना है वो है ये हमारी फाइल्स। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगी वो है हमारा कुछ आइडेंटिटी प्रूफ या तो आइडेंटिटी कार्ड। जैसे कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ अपना ड्राइविंग लाइसेंस या तो आधार कार्ड, आप जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं, बट ये लेना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आप आपका और आपके हस्बैंड का मतलब जो भी आइडेंटिटी कार्ड है वो अपने साथ में रखें, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका कोई मेडिकल इंश्योरेंस है तो उसका भी सब कुछ ही देख ले कि मतलब पैसों का किस हिसाब से करना है, कौन सा रूम रखना है, ये सारी ही चीज़ें अभी हमें फाइनल कर लेनी चाहिए। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो मुझे लग रहा है कि हमें मतलब कुछ इस तरीके से गाउन ले लेने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 पुराने गाउन लिए हैं, ये मेरे नहीं है वैसे, ये मेरी सासू माँ के गाउन है, तो थोड़े से पुराने और बड़े वाले हैं। तो कुछ मैं इस तरीके का 1-2 गाउन ये ले रही हूँ और एक मैं अच्छा वाला ड्रेस ले रही हूँ जिससे हम होम कमिंग या तो जब भी हम बच्चा लेके घर आएंगे तब कुछ अच्छा सा ड्रेस चाहिए। तो 2 मैंने ये पुराने गाउन्स रख लिए हैं और एक मैंने एकदम ही ये नया ड्रेस रखा है जो कि जब बच्चा लेके हम आएंगे तब ये एकदम ही सही लगेगा। तो आप इस तरीके से मतलब अपने हिसाब से आप कपड़े चूज कर सकते हैं। वैसे मुझे पता नहीं है, बाकी का तो मैं आपको बाद में ही कह पाऊंगी, बट यहाँ पर मैंने एक नाइट ड्रेस भी रखा है जिससे हम इजीली बच्चे को फीड करवा पाए। और मैं सोच रही हूँ कि अभी एक आध फिटिंग कुर्ती भी मैं ले लूँगी और वो भी अपने हॉस्पिटल बैग में रख लूँगी। तो इस तरीके से कुछ कपड़े रख लीजिए। उसके बाद मैंने एक दुपट्टा रखा है, पता नहीं है इसका रिक्वायरमेंट क्या होगा, कहाँ पर यूज़ करूँगी, बट एक पुराना दुपट्टा साथ में रखना बहुत ही ज़रूरी है। कॉटन का है और इसका मटेरियल बिल्कुल भी चुभने वाला नहीं है, तो एक इस तरीके का हम कुछ कॉटन का भी साथ में रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक नैपकिन रखा है, आप चाहे तो टॉवेल भी रख सकते हैं। वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि सीजर होगा या नॉर्मल होगा, तब मतलब आई थिंक स्पंज ही करते हैं, तो टॉवेल का तो उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैंने एक छोटू सा नैपकिन साथ में रख लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर साथ में रख ली है एक छोटी सी थाली है, चम्मच है, सब कुछ ही मैंने अपने हिसाब से रख लिया है। वैसे तो हॉस्पिटल में से ही मुझे फूड मिलने वाला है, बट फिर भी अगर कुछ बच्चे को खिलाना है या हमें कुछ ऐसे ही चाहिए तो एक ऐसे छोटे से बर्तन साथ में रखना बिल्कुल ही सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 स्कार्फ रख लिए हैं। वैसे गर्मी उतनी है कि अभी स्कार्फ पहनना थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी मैंने सोचा है कि कोशिश करूँगी कि मैं ये स्कार्फ पहनूं। तो यहाँ पर ऐसे 2 कॉटन के स्कार्फ भी मैंने रख लिए हैं। वैसे अगर मैं स्कार्फ नहीं पहन पाती हूँ तो मैंने थोड़े से कॉटन बॉल्स भी रख लिए हैं। स्कार्फ थोड़ा सा मुश्किल है, अभी देख ही सकते हैं कितनी गर्मी है, तो उसकी जगह पर अगर कॉटन बॉल्स रहेंगे तो हम उसे ईजिली मतलब अपने ईयर्स में फिट कर पाएंगे। तो कॉटन बॉल्स भी साथ में लेना ना भूलें। उसके बाद मुझे ये एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट लगी जो है फीडिंग ब्रा। जैसे ही बच्चा आ जाएगा हमें उसे फीडिंग करवाना होगा। अगर सी सेक्शन होगा तो आप यहाँ पर
थोड़ा सा बाद में फीडिंग करवाते हैं, बट अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गया तो मतलब फीडिंग ब्रा का भी रिक्वायरमेंट रहेगा। तो मैंने यहाँ पर 2 फीडिंग ब्रा ली है इस तरीके की, और इसे बहुत ही अच्छे से हम यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है 2 से काम चल जाएगा, बाकी आगे का आगे देखेंगे। तो अभी मैंने 2 में इन्वेस्ट किया है, तो इस तरीके की 2 फीडिंग ब्रा जो है वो भी मैं साथ में लेने वाली हूँ। और एक ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ब्रेस्ट में से मिल्क जो है वो मतलब एकदम ही कंटिन्यूअसली कभी कभी निकलता है, तो वो बहुत ही मतलब सही फील नहीं होता है। अगर हॉस्पिटल पे सब लोग मिलने आ रहे हैं तो हम बहुत ही गलत फील करते हैं। तो इसलिए इस तरीके के पैड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमें कुछ भी ऐसा फील ना हो और मतलब हम अच्छे से रह पाए। तो ये भी मैंने लिया है और ये भी मैं अपने हॉस्पिटल बैग में डालने वाली हूँ। और उसके बाद मैंने एक इस तरीके की मतलब चादर रख ली है। ये बहुत ही पतली है, अभी बहुत ही गर्मी है, तो वैसे तो बोला जाता है कि जितना हो सके उतना सॉक्स पहनो, स्कार्फ पहनो, बट अप्रैल के टाइम में मेरी डिलीवरी होने वाली है, तो उसमें वो सब कुछ ही करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने जितना हो सके उतना पतला मटेरियल यहाँ पर चूज़ किया है। और एक मैंने यहाँ पर ले लिया है ये मेरे मैटरनिटी पैड, या तो आप बोल सकते हैं सैनिटरी पैड्स, और उसके साथ मैंने लिया है पैड फिक्सेटर। इसका मैंने और एक वीडियो बनाया है जिससे आपको सब कुछ डिटेल में मैं बता पाऊँ, फिर भी यहाँ पर बता देती हूँ। ये है पैड फिक्सेटर, यूज़ एंड थ्रो पेंटी बोल सकते हैं आप। और बाकी मैंने कुछ पैड्स रख लिए हैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट भी हमें पड़ेगी। साथ ही में मैंने यहाँ पर एक और बॉक्स रेडी किया है। एक तो मैंने ले लिया है डर्मीकूल, क्योंकि अभी गर्मी का जो माहौल है, जो सीज़न है, उसमें इसका बहुत ही ज़रूरत होगा। अभी भी आप देख सकते हैं स्वेटिंग कितनी हो रही है मुझे। तो एक मैंने छोटा सा डर्मीकूल ले लिया है। साथ ही में कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे कि कॉलगेट है, मेरा फेस वॉश है, एक छोटू सा मिरर भी मैंने यहाँ पर रखा है, क्योंकि जब हम घर पे वापस से आएंगे तो थोड़ा सा रेडी होके आ सके। एक कॉम रख लिया है, 2-3 इस तरीके के कुछ टाई करने के लिए बाल रख लिए हैं। और एक ये मैंने लिपस्टिक भी रख ली है। यहाँ पर अगर आपको ये ना रखना हो तो आप बटरफ्लाई भी मतलब ले सकते हैं। और बाकी मैंने एक लिप बाम रखा है और कुछ मॉइस्चराइज़र है जो कि मैंने पाउच में ही लेना पसंद किया है, जिससे ये मतलब यूज़ करके ही हम फेंक पाए। तो इतनी चीज़ें तो मेरी है और मतलब इतने में मेरा हो जाएगा। इससे कहीं ज़्यादा मुझे बच्चे का लेना पड़ेगा, तो मैं एक और वीडियो शूट करूँगी, उसमें आपको बताऊँगी कि बेबी के लिए हमें क्या क्या पैक करना चाहिए। बट अगर आपकी भी डिलीवरी मेरी ही तरह अप्रैल मंथ में होने वाली है तो इतनी चीज़ें तो आई थिंक रिक्वायर्ड है ही है। बाकी आप अपने हिसाब से इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं और इसमें से कुछ निकाल भी सकते हैं। तो उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल रहा होगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बट तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी।